वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो रॉक ने जो बातें बोली है पैट मैकेफी शो में, उसके बाद जो हंगामा मचा है सोशल मीडिया पे, हम उसकी बात करेंगे। तो यार रॉक ने लिटरली एलिमिनेशन चैम्बर में जो एक्सपोज किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, टीकेओ को, एंड रेसलमेनिया में क्यों नहीं आए वो भी बताया है, एंड उनका क्या एक्चुअल में मन था उनने वो सब भी बताया है। पहले हम लोग एकदम जीरो से शुरू करेंगे। जब वो कल पैट मैकेफी शो में आते हैं, पहले तो हम आउटसाइड रेसलमेनिया बात करेंगे। उन्होंने रोमन रेंज को प्रेस किया है, जेकब फाटू को प्रेस किया है, ब्रॉन ब्रेकर को प्रेस किया है, एंड जो रॉ एंड हुआ है उनके लिए उसको भी प्रेस किया है। एंड जो गुंडा ने अटैक किया था पैट मैकेफी को, उसके बारे में भी बातें हुई है। लेकिन रोमन रेंज के लिए बोला किया तो उसको पार्ट टाइमर लोग बोलते हैं, वो लिटरली उसको फायर अप करता है कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें और तुम मुझे पार्ट टाइमर बोल रहे हो। बट कंपनी को उसका पूरा बैक और पूरा उसका सपोर्ट है कंपनी रोमन रेंज के लिए, उसके लिए। एंड वी नो यार रोमन रेंज है, उसको जितना भी पार्ट टाइमर बोलो पूरा का पूरा जो टिकट सेल कर पाता है, मतलब लिटरली ही इज द नीडल मूवर। बाकी अब हम लोग बात करते हैं मेन जिसके बारे में हम बात करने आए हैं। ये स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ये जब शुरू हुआ है बैड ब्लड तो हम भूल ही जाते हैं। बैड ब्लड के बारे में तो कुछ रॉक ने बोला भी नहीं है कि वो 1 2 3 आके उन्होंने क्यों किया था, जबकि उसके लिए वो बोल सकते थे कि वो हिंट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। तो अब मेन बात करते हैं कि जब कल उनने जो बातें करी तो बोलते मेरे को 1 महीने पहले एलिमिनेशन चैम्बर से पहले एरी एमिन्यू का फोन आया था जो टीकेओ के हेड में। उनने बोला कि यार एलिमिनेशन चैम्बर की टिकट सेल नहीं हो रही, तो आ जाओ, खुद बॉस बोलेगा। तो फाइनल बॉस भी आ गया कि देख चलो ठीक है बात कर लेते हैं। फिर वहाँ डिसाइड हुआ कि सोल वाला एंगल करते हैं। तो रॉक ने बोला कि कोडी को करते हैं, कोडी अपनी सोल बेच रहा है। पर कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं, कोडी रोज ना करे। तो ट्रिपल एच ने सजेस्ट किया कि जॉन सीना करता है। एंड फिर जो ट्रिपल एच ने भी यही सेम चीज़ बताई थी कि मैंने ये पिच किया था, फिर मैंने जॉन सीना को बताया, जॉन सीना को भी अच्छा लगा ये प्लान। लेकिन यार जब ये सब हुआ, आप रॉक को एलिमिनेशन चैम्बर में लाना था। अच्छा ठीक है, मेरे ओपिनियन की बात हम बाद में करते हैं, हम पहले आगे की बात करते हैं। फिर वो बोलते हैं मैं रेसलमेनिया में क्यों नहीं आया। तो बोलते हैं यार अगर मैं रेसलमेनिया में आता तो सारा स्पॉटलाइट जॉन सीना के बदले मेरे पे एंड डिवाइड भी हो जाता। तो इसलिए मैं नहीं आया क्योंकि ये हमारे जॉन सीना के 17 टाइटल के लिए था, एंड हाउ ही विल रूइन रेसलिंग, अब आगे चल के वो होएगा। तो यार जॉन सीना, ये तो रॉक का एक्सक्यूज था। एंड आई वोंट लाई, जब रॉ आफ्टर मेनिया चला था ना, रॉ के टाइम मैंने भी ये ट्वीट किया था कि वाई रॉक डेंट कम, क्योंकि एक्चुअल में यार लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ट्रैविस स्कॉट क्यों आया। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग रेसलिंग रिंग में, आप रेसलिंग रिंग में ट्रैविस स्कॉट एंड रॉक को कंपेयर कर रहे हो। ट्रैविस स्कॉट को तो आना था क्योंकि क्रॉस रोड खाना था भाई, डिसिप्लिन तो पूरी करनी थी कोडी रोड्स को, एंड क्रॉस रोड पड़ा भी उन्हें। एंड आप खुद सोचो ट्रैविस स्कॉट आके जो करता एंड रॉक आके जो करता, उससे ज़्यादा किसका इम्पैक्ट पड़ता, रॉक का। जॉन सीना अपने 17 को फुल्ली एंजॉय स्पॉटलाइट के साथ करता, जो ट्रैविस स्कॉट के साथ नहीं हो पाता। उधर रिंग के अंदर उस समय ट्रैविस स्कॉट बाकी सोशल मीडिया पे होता, कहीं पे भी होता, लेकिन वो 2 3 घंटे सिर्फ उस समय जॉन सीना पे स्पॉटलाइट रहती, बिकॉज 17 टाइटल जीता, न्यू रिकॉर्ड बना है। एंड जॉन सीना अपने में जीतना एक बहुत बड़ी बात है, एंड उनका लास्ट रेसलमेनिया था एज अ हील, तो वो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उसमें रॉक आता तो लिटरली 50% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये लोग इसको हेट में बना रहे हैं। लेकिन अगर यही 12 घंटे पहले तो मैंने ट्वीट किया, अगर वो वायरल होता ना, शायद लोग इसको अच्छे तरीके से लेते। लेकिन रॉक ने बोल दिया, फिर लोगों को गलत लग रहा है। एंड आई माइट बी रॉन्ग, मुझे बताना अगर मैं रॉन्ग हूँ। मैं इतनी देर से वही सोच रहा हूँ, मेरे को इतनी देर ये वीडियो बनाने में इसलिए लग गई। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आधे घंटे में अपलोड भी हो जाएगी, अभी 9 बज रहा है। मैं ये वीडियो बनाऊंगा थोड़ी देर में अपलोड भी हो जाएगी। मैं पूरे दिन वेट किया कि इस बारे में वीडियो बनाओ ना बनाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने क्या मिस किया। मुझे लग नहीं रहा मैंने ऐसा कुछ मिस किया है जो रॉक को मैं देख रहा हूँ इतना हेट मिल रहा है, क्योंकि मैंने सेम चीज़ अपने ट्विटर पे बोली है। तो यार आप लोग देख भी सकते हो, मैं चिपका दूंगा। तो यार जो भी, मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन ये है, आप लोग मेरे को बताना मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। एड एंड रॉक एंड ट्रेविस स्कॉट को लोग कंपेयर कर रहे हैं, वो मुझे गलत लग रहा है। रॉक के आने से पक्का स्पॉटलाइट 50-50 हो गई होती। और अब हम आगे की बात करते हैं। रॉक ने ये भी बोला कि उनको तो यार कोडी रोज को हील बनाना था, एंड इवेंचुअली वो आगे चल के हील बनेगी भी, क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट है उसके लिए। और ये भी थोड़ा बोला है कि वो एक और टाइटल रन विन करेगा एज अ बेबी फेस, उसके बाद वो बनेगे हील।
तो अब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया कि आप ये क्यों बता रहे हो हमें, अरे हमें नहीं जानना है ये आप लोग अपने राइटर्स, आप लोग अपने बैक स्टेज में रखो ये बातें, अब ये हमें क्यों पता लग रही है। यहाँ मैं कुछ और प्लानिंग कर रहा हूँ कि अब रॉक जो हमारा एंड हुआ है, रॉक ने बोला कि ये एंड उनको काफ़ी अच्छा लगा है, उनको सारे मैचेस के एंड पता थे, लेकिन उनको बस देखना था कि वो एंड आने तक कैसा मैच, कैसे सीक्वेंसेस, कैसा बिल्डअप रहेगा। मेरे को भी एज अ फैन घर में बैठ के देखना था, मुझे बस कौन जीतने वाला है वो सब पता था, कैसे बनेगा वो रिजल्ट एंड तक कि वो कैसे जीतेगा वो मैं भी एज अ फैन टीवी पे देख रहा हूँ। उन्होंने ये भी बोला उनको एंड काफ़ी अच्छा लगा मैच का, पर अगर वो होते तो वो थोड़े उसमें चेंजेस लाते। अब क्या चेंजेस लाते हैं वो तो हमें अब पता लगेगा नहीं, बट हमें जो एंड देखने मिला उसमें अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, मुझे बताओ क्या लगता है कि यार देखो, रॉक जो जॉन सीना ने बोला कि तू अच्छा बंदा बनेगा, तू कुछ अकम्प्लिश नहीं करेगा। जॉन रॉक के कोडी रोज के हाथ में टाइटल थी, कोडी रोज ने नहीं मारा, एंड कोडी रोज ने जैसे ही टाइटल फेंका, जॉन सीना ने लो ब्लो मारा, टाइटल से मारी एंड चैंपियनशिप हार गए। अब या तो कोडी रोज आएगा एंड गुस्से में आके पूरा हील बन जाएगा, या वापस अपना पूरा रेवेंज लेगा एज अ बेबी फेस। एंड अगर हम यहाँ अब बात करें आगे का क्या होएगा, रॉक ने सेथ रॉलिंस के लिए भी बोला, पहले तो बोलते हैं कि वो जो सेथ रॉलिंस जब भी करता है वो पूरा अपना डिलीवर करता है, ही इज लाइक अ सुपरमैन। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोलते हैं रॉक, जो ये एक नया कंफ्यूजन और क्रिएट करता है। वो बोलते हैं कि एक बंदा था जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, ही इज सुपरमैन, उनने मेरे को मैसेज किया कि मेरी फुल सेल्फ पे जब भी तुमको चाहिए हो। एंड देखो सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन साथ में हो गए। अब ये लाइन से एक नई प्रॉब्लम और शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सबको लगा ही था एंड में ऐसा सीन होगा कि रॉक, जॉन सीना, पॉल हेमन एंड सेथ रॉलिंस साथ में खड़े होंगे, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। पर रॉक ने 2 दिन बाद आके पैट मैकेफी शो पे ये सब बोल दिया। अब इन सब में हम लोग क्या करें, एंड बैड ब्लड वाला तो छोरी, तो बैड ब्लड का तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, एंड ये तक नहीं बोला कि वो सब भी आइडिया था कि जॉन सीना के लिए वो रिलेटेड था। अब यार इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, अब मैंने खुद ने ये लाइन बोली है, मैं मुकराऊंगा नहीं कि वो स्पॉटलाइट जॉन सीना से पूरी तो नहीं, जॉन सीना 17 अपने में बहुत बड़ी बात है, तो लेकिन आधी जरूर हो गई होती। रॉक भी भाई अपना वो जो ऑरा कैरी करते हैं वो स्पॉटलाइट आधी हो ही गई होती। आई डोंट नो वाई इनको इसको लोग एक गलत तरीके से ले रहे हैं। और अगर मैं गलत हूँ, जो मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इतना देर वेट नहीं करता पूरे दिन वीडियो बनाने का, इतने हॉट टॉपिक को मैंने सुबह के सुबह अपलोड कर दी होती, इतना टाइम में वेट नहीं करता अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता कि ये वीडियो में बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। अगर मैं गलत हूँ प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना कि क्यों गलत हूँ। बाकी मैं जो बोल रहा था मैं अपने ओपिनियन बाद में देता हूँ, राइट। यस, रॉक नहीं आया है, ये इस चीज़ को और अलग तरीके से भी ले सकते थे, बट यार अगर तुमने फाइनल बॉस द रॉक इनको बुलाया है कि तुम्हारे एलिमिनेशन चैम्बर को टिकट सेल हो जाए जल्दी, तो कुछ मसाला तो डालना ही पड़ेगा यार, वो सोचो। अब ये कर सकते थे कि रॉक को सिर्फ एक प्रोमो देते या कुछ देते, उनको रिंग के अंदर क्यों डाला इस स्टोरी के बीच में। जॉन सीना को एक अलग तरीके से भी हील बना ही सकते थे, कुछ ना कुछ करके कर ही सकते थे। और जब रॉक ने पहले बोल दिया, रॉक ने जॉन सीना एंड कोडी रोड्स को पहले ही फोन करके एलिमिनेशन चैम्बर के बाद बोल दिया था द फाइनल बॉस का काम खत्म हो गया है, अब सब कुछ तुम लोग के हाथ में, द फाइनल बॉस वर्क इज डन। जब कंपनी को पता था रॉक नहीं आने वाले, तो यार उनको इंक्लूड ही क्यों किया, उनको बस प्रोमो के लिए बुलाते। अब यार देखो, इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि उसको रोक भी तो सकते थे कि आप उन लोग के साथ मत जाओ, आप ऐसे ही अपना कुछ प्रोमो दे दो, बट ना ही रॉक ने बोला कि नहीं मैं इंक्लूड नहीं होता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ, मैं आइडिया दे देता हूँ तुम लोग क्या करो आगे के स्टोरी के लिए। या तो ना ही कंपनी ने रोका, कंपनी को क्या नहीं खुद को चाहिए था कि रॉक की प्रेजेंस रहे उधर। तो यार ये बहुत मेस्ड अप हो गया है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें तो रॉक ने अब बोली है, वो टीकेओ के लिए भी गलत है, ट्रिपल एच के लिए भी गलत है। उल्टे में कुछ लोग ट्रिपल एच के तो शायद सपोर्ट में हो गए, बट एट द एंड आप ही बताओ, किसी ने भी तो नहीं रोका ट्रिपल एच को। एंड आई रियली बिलीव कि यार रॉ आफ्टर मीनिया बहुत अच्छा हुआ है, लिटरली लोगों को भूल जाना चाहिए पहले जो हुआ है। अब उल्टे में हम फैंस के लिए विन है ये, क्यों, क्योंकि यार इन लोगों ने जो मेस्ड अप हो गया है, अब इसको भूल तो जाएगी नहीं, इतनी बड़ी बात है, इतने बड़े स्टार ने, रॉक ने ये सब किया है, तो यार इसका जब भी आगे कंटिन्यू होएगा, ये सोचो ये इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि लोग पीछे का भूल जाएंगे, उल्टे में बोलेंगे वी वर नॉट फेमिलियर विद योर गेम, ऐसी ऐसी चीजें लोग लिखेंगे उसके बाद। तो आप लोग खुद सोचो, जैसे जब जॉन सीना का हिल टर्न हुआ था,
वैसे ही ट्रिपल एच ने बोल दिया था कि हम सॉरी आपकी गेम से फेमिलियर नहीं थे, रियली सॉरी, आप बेस्ट बुकर हो अभी भी। बाद में पता चले फिर से यही सब हो, तो इसलिए यार ये तो हम रेसलिंग फैंस के लिए विन है जो आगे होने वाला है। बाकी जॉन सीना, अब बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो अगले रेसलमेनिया से रिलेटेड है, एंड हमारी ऑलमोस्ट लास्ट कवर इस पूरे पैट मैकेफी शो के लिए जो हुआ था। तो यार जो रॉक ने ये भी बोला है कि मैं अगले एक मूवी शूट करने वाला हूँ अगले साल, जो स्टार्टिंग में शुरू होगी अर्ली नेक्स्ट ईयर 2026 में रेसलमेनिया 42 के टाइम। तो यानी हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंज मुझे लगता है हमें नहीं देखने मिलने वाला है। तो चांसेस तो काफ़ी है, अगर अर्ली ईयर में शुरू करूँगे तो अप्रैल से पहले ही शुरू करूँगे अर्ली, तो अप्रैल भी जाएगा ही उसमें। फरवरी में शुरू करूँगे, मार्च में शुरू करूँगे, अप्रैल भी अर्ली में ही आता है। तो चांसेस है कि अभी के लिए तो हम सोच सकते हैं कि रेसलमेनिया 42 में भी रॉक वर्सेस रोमन नहीं होएगा। बाकी आप लोग के इसके बारे में क्या राय है? मेरे लिए तो यही सब था यार, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। मुझे लगता है प्रॉपरली रॉक की भी गलती नहीं है पूरी, पर यस आप खुद भी मना कर सकते थे, आप बैड ब्लड में भी है, बैड ब्लड में भी आपने कुछ नहीं किया। आपने आप बस आए 3 सेकंड में वो स्पॉटलाइट लेके पूरी चले गए, कुछ नहीं उसके बाद कोई स्टोरी नहीं उसके बारे में आप लोगों ने बात तक नहीं करी है। एडमिशन चैम्बर में आपने एटलीस्ट बात तो करी थी, आपकी प्रेजेंस तो थी, पर उसके बाद आप आए नहीं। एंड अगर आपको पता था आप नहीं आओगे, कंपनी को पता था, आप लोग ने वो अलग क्यों नहीं रखा? आपने आइडिया पिच कर दिया था जॉन सीना को हील बनाते हैं, फिर उसके बाद अपने आप उस तरीके से उसको बिल्डअप करना था, या कुछ भी कैसे भी करके आगे उसको लेके जाते हैं जब। एंड ये तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा है हाउ ट्रेविस स्कॉट एंड रॉक को इन रेसलिंग रेंज लोग कंपेयर कर सकते हैं। वो रेसलमेनिया मूवमेंट में ट्रेविस स्कॉट को क्रॉस रोड पढ़ना एंड कोडी को उसका उधर का रेवेंज मिलना, मेरे को तो वो अच्छा लगा यार, लिटरली अच्छा था। आई डोंट नो मैं किधर गलत हूँ, मैं बिकॉज गलत हो सकता हूँ यार, इतने लोग हेट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मिस कर सकता हूँ मैं, बहुत अच्छे चांसेस है उसमें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस ओपिनियन के बारे में? डू गिव योर थॉट इन द कमेंट। वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज़ बताऊंगा, मुझे क्यों लगता है रॉक यार प्रॉपर्ली गलत भी नहीं है। देखो हम सब ने देखा है, अगर रॉक को आना होता ना लास्ट ईयर, हम सब ने देखा है रॉक ने क्या पगलो सामान वो बिल्ड को इतना अच्छा बनाया है। वो फर्स्ट डे से आए थे और उसके बाद कोरिडोर चैंपियनशिप बने, उसके बाद वो फिर आए कि हमारा रॉक वर्सेस रोमन हो पाता है, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि रॉक कोडी ने बोला मैं चैंपियनशिप के लिए लड़ूंगा, जब फैंस के वी वन कोडी वाले वो हैशटैग शुरू हो गए थे। उसके बाद हर रॉ पे और जो स्मैकडाउन पे उनकी अपीयरेंस हुई है उसमें मेरे को पता होगा मैं गलत हूँ, अगर उनने अपना पूरा 100% उसमें नहीं दिया, 100% से ज़्यादा ही दिया है। तो अगर उस बंदे को रेसलमेनिया 41 में आना होता ना भाई, वो जो ये बिल्डअप जो लोग बोल रहे थे ना स्लो था, बोरिंग था, जो लास्ट ईयर रॉक ने इतना अच्छा बना के इस बार उसकी कमी हो रही थी लोगों को, वो नहीं होती क्योंकि फिर रॉक आया होता। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना इस बात में क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में शेयर करना है। मैं कोई पॉइंट पे गलत हूँ मेरे को जरूर बताना, बिकॉज मुझे लगता है मैंने कुछ तो मिस किया है। अगर नहीं मिस किया है, मेरे पॉइंट से आप लोग अग्री करते हो तो वो भी कमेंट्स में बताना। मैं आर भी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।